कई साल पुरानी बात है। एक चील थी, ईगल थी, और उसने देखा कि पेंगुइन की बड़ी इज्जत होती है। पेंगुइन इतने हार्श सर्दियों में भी सरवाइव कर लेती है। पेंगुइन को स्विमिंग करनी आती है बहुत अच्छे से, और पेंगुइन का एक अलग ऑरा है, एक अलग माहौल है। तो ईगल, जिसकी उम्र कम थी, तो वो समझदार ईगल नहीं थी उतनी, तो उसने सोचा कि मुझे भी पेंगुइन जैसा बनना है बड़े होके। मेरे को भी तैराकी सीखनी है, मेरे को भी डाइविंग मारनी है, और मुझे भी बर्फीले तूफान का सामना करने लायक अपने शरीर को डेवलप करना है। तो उसने पेंगुइन को फॉलो करना शुरू किया। उड़ के अंटार्कटिका की तरफ वो पहुंच गई। उसने पेंगुइन को देखा कि वो कैसे पानी में डाइव मारता है, उसने भी कोशिश करी। पहली बात तो जब वो अंटार्कटिका पहुंची तब उसको समझ आ गया सर्दी बहुत है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीच वो सुन के आई थी, तो उन्होंने बोला आई कैन, आई विल, बिल्कुल आग लगा दो, यू कैन डू इट। इस तरह की स्पीचें वो सुन के आई थी, मोटिवेशनल म्यूजिक के साथ। थोड़ा पीछे कोई क्रॉस बार फिटनेस कुछ कर रहा था, इस तरह की वीडियोस वो देख के आई थी। तो उसने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। घुस गई पानी में। अब पानी में जो जैसे ही घुसी, सर्दी में उसको जोरदार झटका लगा, सर्दी में फिर उड़ गई ऊपर। फिर उसने मोटिवेशनल स्पीकर से सुना हुआ था नेवर गिव अप, गिव अप कभी नहीं करना। बस फिर घुसी और फिर उड़ गई, क्योंकि झेल नहीं पाई पानी को, ठंडे पानी को। तो वो काफ़ी निराश, काफ़ी हताश हो गई कि यार मैंने रोल मॉडल बनाया, मैंने इतने वीडियोस देखे पेंगुइन्स के, मैंने उनको कॉपी करने की कोशिश करी, बट कर नहीं पा रहे। तो बड़ा पीड़ा हुई उसको, बड़ा दर्द हुआ। और अल्टीमेटली जो वो ईगल थी, टीनेज ईगल थी, तो उसके पेरेंट्स ने फिर उसको समझाया कि हम ईगल हैं, हमारी प्रिंसिपल्स दूसरे हैं, हमारी स्ट्रेंथ दूसरी है, हमें उस पर काम करना चाहिए। किसी को देखकर रोल मॉडल बना लेना, आइडलाइज करना, उससे अपना ही नुकसान होता है, अपना ऑरा गिरता है। तो ईगल ने अपना लेसन यहाँ पे बढ़िया तरीके से सीख लिया। अब बात आ जाती है पॉइंट्स की, कि प्रिंसिपल्स को कॉपी कर सकते हैं पर पर्सनालिटी को कॉपी नहीं करना। यानी कि अगर ईगल को पेंगुइन से सीखना था तो वो पेंगुइन से ये सीख सकती थी कि कैसे पेंगुइन डिसिप्लिन के साथ डेली मछली पकड़ के लाते हैं तालाब में से। तो अगर वो उस प्रिंसिपल को सीखती कि मुझे भी डेली डे इन डे आउट काम करना है जिससे कि मुझे मेरा खाना मिल सके, तो वो अपने तरीके से, अपनी पर्सनैलिटी में बेहतर खाना ढूंढ पाती, वो एक चीज़ समझ आती। पर पर्सनैलिटी को कॉपी करना ज़्यादा बड़ी समस्या है। प्रिंसिपल्स को कॉपी किया जा सकता है, किसी ने कुछ किया तो सीखा जा सकता है कि वो क्या सिस्टम्स है, क्या टैक्टिक्स हैं जिससे वो अपने काम को आसान बना रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से रोल मॉडल बना देना कि एक दिन मैं ऐसा बनूंगा, वो एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि फिर पर्सनैलिटी भी कॉपी होती है, फिर वोकैबुलरी भी कॉपी हो जाती है। अब अगर वो रोल मॉडल जो है किसी का, वो बेहूदी बात भी करेगा तो ये भी बेहूदी बात करेगा जिसने रोल मॉडल बना रखा है। यानी कि 100% कॉपी है, कोई फिल्टर नहीं है बीच में। तो वो एक बड़ी समस्या हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि पेडेस्टल पे लोगों को बिठा रखा है। अभी कोई नेता आता है, कहीं से रैली निकलती है, जनता पागल, ओहो नेता आया, चलो भाई भीड़ बनाओ, अरे नेता आ गया, नेताजी आए हैं। उस नेता से आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? और अगर आप वहां पहुंच भी गए नेता की रैली में, तो वहां ऑलरेडी 50-60 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं। नेता आपको क्यों याद रखेगा? नेता का काम है जनता को लुभाना, मास मार्केट के लेवल पे। वो इंडिविजुअल को याद नहीं रखते, और गलती नेता की भी नहीं है। आपने जबरदस्ती पेडेस्टल पे चढ़ा दिया। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, उनको पेडेस्टल पे चढ़ा रखा है। कई बार वो बेहूदी बातें करके चल निकल जाते हैं, और कॉल आउट कोई करता नहीं। कॉल आउट इसलिए नहीं करता कि हम तो फैन हैं, बड़े फैन हैं जी, हम तो पंखे बने हुए हैं दुनिया के। ये सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर बंद होना चाहिए, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। बिल्कुल ही टॉक्सिक, बड़ा क्रिंज, मेरे को तो क्रिंज फील आता है। पता नहीं जनता को खुद ये करते हुए क्रिंज फील क्यों नहीं आता, ये मुझे बड़ी हैरानी होती है। सेलिब्रिटी वर्शिप करे जा रहे हैं, पेडेस्टल पे जनता चढ़ा रखी है, क्या मतलब है इन बातों का? मुझे नहीं समझ आता। तो दूसरा पॉइंट ये, किसी को भी पेडेस्टल पे नहीं चढ़ाना, वो भी इंसान है,
ठीक है कामयाब हो गया, वो एडमायर करना एक अलग बात होती है कि ठीक है उसकी अचीवमेंट अच्छी है, एडमायर कर सकते हैं उसे, पर बिल्कुल उसे भगवान बना देना, मंदिर बन जाते हैं इंडिया में बड़े बड़े मूवी स्टार्स के, पागलपन है अलग लेवल का। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट कि आपकी अपनी पर्सनालिटी क्या है। मान लो कोई फुटबॉल खेल रहा है और अच्छा खेलना शुरू किया है, क्या वो ये चाहेगा कि उसका कंपैरिजन रोनाल्डो मेस्सी से हो, या वो ये चाहेगा कि वो पहला आदमी बने अपनी जनरेशन में जो अच्छा फुटबॉल खेल रहा है? क्योंकि अगर वो सेकंड नंबर का रोनाल्डो है तो उसका ऑरा हमेशा रोनाल्डो से नीचे रहेगा। ऑरा वाली बात है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को स्वयं कार्व आउट नहीं कर रहे तो आप अपना ऑरा गिरा रहे हो। अगर आपका ब्रांड आपके नाम से नहीं है पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी की थर्ड कॉपी सेकंड कॉपी बनने की कोशिश पे हो, तो आपका ऑरा गिरेगा, आपकी पर्सनालिटी डाउन जाएगी, आपका खुद का कॉन्फिडेंस कम रहेगा थोड़ा सा। यानी कि अपने काम पे फोकस करके अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से कार्व आउट करना है दैट यू बिकम द फर्स्ट वन, नॉट द सेकंड और नॉट द थर्ड। तो इन चीजों पे गहराई से ध्यान देना है। चील को आसमान में ऊंचाइयों में उड़ना ही सही है और पेंगुइन के लिए पानी में तैरना ही सही है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।